करीब 25 साल पहले बुनियादी शिक्षा को संवारने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर में सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य था गली मोहल्ले से लेकर गांव, कस्बे और शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग के बच्चों को हर हाल में शिक्षित किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी इसे प्राथमिकता से लागू किया गया। चौंकाने वाली हकीकत है कि 25 बरस बीत गए पर शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकारें हर साल अपने बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान केवल शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर देती है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रावधान किया है। CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। किसी भी राज्य या देश के लिए प्रगति का सबसे मजबूत आधार शिक्षा होती है। जब राज्य का हर नागरिक शिक्षित होगा तब उसके सोचने समझने की शक्ति वैज्ञानिक हो सकती है, जिसके लिए जरूरी है कि राज्य में पर्याप्त स्कूल हो, बच्चों की समझ को बेहतर करने वाले शिक्षक, शिक्षकों का मूल काम केवल शिक्षा हो, उन्हें दूसरे कामों से परे रखकर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने कहा जाए और शिक्षक भी ऐसे चुने जाएं जिनका उद्देश्य बच्चों का भविष्य निखारना हो, ना कि मोटी पगार लेकर नशे में धुत होकर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करना हो। पर छत्तीसगढ़ में बुनियादी शिक्षा प्रयोगशाला बनकर रह गई है। पहले कांग्रेस सरकार ने एक प्रयोग किया जिसे बेहतर किया जा सकता था, लेकिन अब विष्णुदेव सरकार एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ रही है। क्या है आखिर नया प्रयोग? जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि यह खबर आपकी निजी जिंदगी से ताल्लुक रहे। आज के दौर में शिक्षा केवल प्रॉफिट कमाने का कारोबार बन चुका है। राजधानी से लेकर राज्य के हर शहर के हर मोहल्ले और कॉलोनी में 2 से 3 कमरों के प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां अंग्रेजी का ज्ञान देने के लिए पालकों से हर साल मोटी रकम वसूल की जाती है। कई कारोबारियों ने रसूख के दम पर करोड़ों की बिल्डिंग तान दी है, जिसकी वसूली का जरिया वो माता पिता हैं जिन्हें लगता है कि बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाने से उनकी संतान को बेहतर शिक्षा मिल जाएगी। मसला यह नहीं है कि सक्षम लोग अपने बच्चों के पीछे कैसे और कितना खर्च कर रहे हैं। मसला तो यह है कि छत्तीसगढ़ में हर एक माता पिता सक्षम नहीं है, बल्कि उनकी अपेक्षा सरकार से होती है कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो जाए। लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में छत्तीसगढ़ का भविष्य किस गर्त में जा रहा है, वह समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम स्कूलों का संचालन शुरू किया। दिल्ली की तर्ज पर शुरू की गई यह व्यवस्था कारगर साबित हो सकती थी। प्रदेश के बच्चों की बुनियादी शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ भी रहा था, लेकिन सरकार बदलते ही उन सरकारी स्कूलों की साख पर दीमक लगना शुरू हो गया। आलम यह है कि कई स्कूलों में ताला लटकने की नौबत आ गई है। जिन शिक्षकों की भर्ती की गई थी उन्हें पगार नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन लोग नौकरी छोड़ने पर मजबूर हैं, तो जिन्होंने सेवाएं दी हैं वे सरकारी स्कूलों में सिविलियन की मांग करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में गिनती के केंद्रीय विद्यालय हैं, जहां पर आम लोगों के बच्चों को दाखिला किस्मत से ही मिलता है। हालांकि PM श्री विद्यालय की नींव रखी गई है, पर छत्तीसगढ़ में लोगों के पास 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो नजदीक के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला दिया जाए या फिर निजी स्कूलों में बच्चों को कैद कर दिया जाए। प्रदेश के मध्यम वर्गीय लोग सुविधाओं को देखते हुए महंगा होने के बावजूद निजी स्कूलों की तरफ रुख कर लेते हैं, पर गरीबों का एकमात्र सहारा सरकारी स्कूल है। हालांकि यह भी बड़ी सच्चाई है कि प्रदेश में 48,000 के करीब सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 40 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ भी रहे। अब बात आती है उस नए प्रयोग की जिसकी घोषणा इसी बजट सत्र में हुई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्कूल शिक्षा विकास के लिए 22,000 करोड़ का प्रावधान किया है। बीते वित्त वर्ष में भी करीब 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के हिस्से में आया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम का प्रावधान होने के बावजूद क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाई? सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना ही बजट का मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षा की आड़ लेकर क्यों? बहरहाल इस बार जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं उसे सीधा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ही सुन लेते हैं। इस बार बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग देख रहे हैं प्रदेश में 371 से ज़्यादा PM श्री स्कूल हो गए हैं और लगभग इसी के आसपास संख्या के हमारे सेजा स्कूल भी हैं। क्योंकि PM श्री का कोटा छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे स्कूल वो PM श्री के अनुकूल, उसके मापदंडों के अनुरूप चलाएं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसके लिए हम लोगों ने इस बार 150 स्कूलों को मॉडल स्कूल विवेकानंद के नाम से हम लोग तय कर रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक जहाँ कक्षाएँ चलेंगी
उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पे हम लोग मॉडल स्कूल में लेंगे। विवेकानंद मॉडल स्कूल उसमें नाम दिए गए हैं और प्रारंभिक रूप में उन स्कूलों के रख रखाव और अपग्रेडेशन के लिए हमने 100 करोड़ से भी ज़्यादा राशि हमने उसमें रखा हुआ है। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ की शिक्षा की दिशा में मात्र पहल नहीं बल्कि एक बलिदान का नाम है, जिन्होंने शिक्षा के समग्र विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। रायपुर के प्रसिद्ध विवेकानंद आश्रम को भव्य रूप देने और इसे आध्यात्मिक व सेवा का केंद्र बनाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। तो विष्णुदेव सरकार प्रदेश में स्वामी विवेकानंद मॉडल की दिशा में बढ़ रही है, जिसके लिए 100 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की इस सोच को कामयाबी मिले, प्रदेश का हर बच्चा बेहतर शिक्षा हासिल कर सके और देश में बेहतर मुकाम हासिल करे, यही हर किसी की सोच है। पर गुणवत्ता में सुधार के प्राथमिक कारणों को समझना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह राज्य आपका है, बच्चे आपके हैं, अधिकार आपका है। साथ ही लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।